नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, असामान्य व्यवहार का अर्थ और परिभाषा क्या होता है, इसका परिचय आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपका MA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 का टॉपिक है, ठीक है। और उसमें यूनिट 1 का ये पहला टॉपिक है, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम आसान शब्दों में आपको हम बताएंगे कि असामान्य व्यवहार क्या होता है और इसका अर्थ और परिभाषा क्या होता है। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके अपने YouTube चैनल पे हमने MA 3rd सेमेस्टर के चारों पेपर, जितने भी पेपर हैं उनका क्लास स्टार्ट कर दिया है। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें UG की भी क्लासेस चल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम समझते हैं कि असामान्य व्यवहार आखिरकार होता क्या है। जैसे ही हम आपको कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं असामान्य व्यवहार, कि असामान्य व्यवहार क्या होता है, तो आपके मन में आता होगा कि सामान्य व्यवहार क्या है, या ये प्रश्न उठता है कि सामान्य व्यवहार क्या है। जब आप सामान्य व्यवहार समझ जाएंगे कि सामान्य व्यवहार क्या है, तो असामान्य व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि सामान्य व्यवहार के जितने भी विपरीत व्यवहार हैं वो सभी व्यवहार क्या है, सामान्य व्यवहार कहे जाते हैं। तो चलिए एकदम शॉर्टकट में समझाते हैं आपको कि सामान्य व्यवहार क्या होता है। देखिए, समाज में जो मान्यताएं, ठीक है, जो समाज में मान्यताएं बनाई गई हैं, जो मानक है और जो परंपराएं आदि प्रचलित होती हैं, ठीक है, जिन्हें अधिक से अधिक लोग स्वीकृति प्रदान किए हुए हैं एवं जिनके अनुरूप लोगों का व्यवहार है, उसे सामान्य व्यवहार माना जाता है। एकदम सिंपल शब्दों में आप समझिए कि आप जिस भी समाज में रहते हैं उस समाज के कुछ नियम, मानक, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज होती हैं, ठीक है। उन्हीं के हिसाब से उस समाज का व्यक्ति क्या है, व्यवहार करता है। उसी के हिसाब से उस समाज के व्यक्ति क्या है, अपने आप को ढालता है, ठीक है। वो जिस भी समाज में रहता है। यहाँ मैं बार बार समाज की बात क्यों कर रहा है, इसको मैं आगे बताता हूँ। एकदम सिंपल आप समझिए कि आप जिस भी समाज में रहते हैं उस समाज के कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, मानक, मूल्य होते हैं, ठीक है, जिनके हिसाब से आप व्यवहार करते हैं, आपको व्यवहार करना होता है। यही क्या है, सामान्य व्यवहार कहलाता है। अब हमने यहाँ पे समाज क्यों कहा कि जिस समाज में आप रहते हैं, हमने इसलिए कहा क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जो किसी समाज में मान्य व्यवहार है, वही व्यवहार किसी समाज में अमान्य व्यवहार है या असामान्य व्यवहार है। कैसे? जैसे मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि अपने चाचा, फुप्पा, मौसी, ताऊ, किसी की भी लड़की से आपस में शादी हो सकती है। चचेरे, मुचेरे, फुफेरे, भाई बहन की आपस में शादी हो जाती है। और यह जो व्यवहार है उनके समाज में मान्य है, क्योंकि उनका ये परंपरा है, मानक है, मूल्य है, और उस समाज के, मुस्लिम समाज के रहने वाले व्यक्ति इसको स्वीकृति प्रदान किए हुए हैं। इसके विपरीत यदि आप हिंदू धर्म में आते हैं तो हिंदू धर्म में ऐसा करना असामान्य व्यवहार माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, आप मौसेरे, फुफेरे या चचेरे भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे समाज में का बात किया। अब सामान्य व्यवहार क्या होता है इसको आपने भली भांति से समझ लिया है। अब असामान्य व्यवहार क्या होता है, इसको जो है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम देखते हैं। देखिए एकदम सिंपल समझिए, असामान्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, एबनॉर्मल है। यानी कि असामान्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एनोमेलस से हुई है, एनोमेलस से हुई है, जिसमें एनो का अर्थ होता है नहीं। क्या होता है, ध्यान रखिए, ये जो एनामेलस है इसमें दो शब्द है, एनो है, मेलस है। तो जिसमें एनो का अर्थ क्या होता है, नहीं, और मेलस नहीं यानी कि नाट से है, तथा मेलस का अर्थ होता है नियमित या रेगुलर से है। समझ गए? एनो का अर्थ क्या है, नहीं या नाट से है, और मेलस का अर्थ क्या है, नियमित या रेगुलर से है। इस प्रकार एबनॉर्मल का अर्थ क्या हो जाएगा, नियमित नहीं से है, ठीक है। ये शॉर्टकट में है। अब आप इस अर्थ को दृष्टिकोण में रखते हुए अगर आप एक परिभाषा बनाएं तो आप कह सकते हैं
कि इस आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो अनियमित है या व्यक्ति का अनियमित व्यवहार ही क्या है, वो असामान्य व्यवहार या मनोविकृति व्यवहार है। यानी कि जो व्यक्ति अपने जो व्यक्ति की दिनचर्या है उसमें जो व्यक्ति रेगुलर काम करता है, ठीक है, वो रेगुलर काम तो वो तो समाज द्वारा मानक मूल्य उसको दिए हो तब वो करता है, और ऐसा काम व्यक्ति जो कभी कभी करता है वो समाज द्वारा मानक मूल्य नहीं प्रदान किए गए हैं तो उसे को अनियमित व्यवहार कहते हैं। अब एक और अर्थ दिया गया है उसको समझ लेते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार एबनॉर्मल दो शब्दों किससे किससे, एब प्लस नॉर्मल से मिलकर बना है। एब का अर्थ क्या होता है, दूर यानी कि अबे, तथा नॉर्मल का अर्थ क्या होता है, सामान्य से है। नॉर्मल का अर्थ क्या होता है, सामान्य से। एबनॉर्मल दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला एब दूसरा नॉर्मल। एब का अर्थ क्या होता है, दूर या अबे, और नॉर्मल का अर्थ होता है सामान्य। इस प्रकार से आप कहें तो एबनॉर्मल का अर्थ होगा सामान्य से परे या दूर का व्यवहार क्या कहा जाएगा, असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। तो ये अर्थ हुआ, अर्थ के दृष्टिकोण से आप इसको समझ सकते हैं। अब परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमने दो लिया है जिससे आपको और भी ज़्यादा ये स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला किस्कर 1985 कहते हैं कि मानव के ऐसे व्यवहारों को असामान्य माना जाता है। मानव के ऐसे व्यवहार यानी कि उन व्यवहारों को, उन अनुक्रियाओं को असामान्य कहा जाएगा, एबनॉर्मल कहा जाएगा जो अनोखा, ठीक है, अनोखा, असाधारण या भिन्न होते हैं। जो अनोखा होते हैं मतलब कि ऐसे व्यक्ति की वजह से कोई व्यक्ति है वो जो है व्यवहार कर रहा है, वो हमेशा अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो किसी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार कर दे कि जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको विश्वास न हो, वो काफ़ी अनोखा व्यवहार हो, असाधारण व्यवहार हो, तो उसी को क्या कहेंगे, सामान्य व्यवहार। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए कि एक मनुष्य जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से वो व्यवहार करता है, तो ये सामान्य व्यवहार कहलाया जाएगा। लेकिन अगर परिस्थिति के विपरीत व्यवहार करे तो व्यक्ति उसको क्या बोला जाएगा, असामान्य व्यवहार बोला जाएगा। जैसे आप किसी शादी में पहुंचे हैं, किसी शादी फंक्शन में पहुंचे हैं, तो वहाँ पे क्या है, खुशी का माहौल है, जवाय का माहौल है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, आप भी जो है खुशी मनाएंगे, तो ये क्या है, समान व्यवहार है, ठीक। लेकिन उसी शादी में जो है सब खुशी है लेकिन आप क्या है, गम के माहौल में है या तो बहुत तेज आप रो रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, असामान्य व्यवहार बोला जाएगा। आप रोड पे देखोगे कई व्यक्ति जो है अनोखा या असाधारण मतलब विचित्र ढंग के परिधान पहनते हैं या विचित्र ढंग का उनका खान पान होता है, तो इसे भी असामान्य माना जाता है, ठीक। तो ये किसकर के अनुसार हो गया। एक है मंगल 1993 के अनुसार, ये कहते हैं कि समान, ये दोनों को बस समझा दिए कि समान क्या होता है, असमान क्या होता है। समान शब्द का अर्थ बताएं कि निर्धारित जो नियम किए हुए हैं किसी भी समाज के, उसी के अनुसार अपने आप को ढालना। समान शब्द का अर्थ है निर्धारित नियम, प्रतिरूप या मानक। जो किसी समाज में निर्धारित किए गए नियम या मानक निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार व्यवहार करना सामान्य व्यवहार कहलाता है। जबकि सामान्य से विचलित, इससे विचलित या भिन्न व्यवहार जो होता है वो असामान्य व्यवहार होता है, ठीक है। जो भी किसी समाज में निर्धारित नियम है, प्रतिरूप है या मानक है, उससे विपरीत जब आप व्यवहार करेंगे तो उसे हम असामान्य व्यवहार कहेंगे या मानेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा असामान्य मनोविज्ञान क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, या असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, सामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, इसको हमने समझा, ठीक है। अब एक और जो है इसमें आता है कोमर 95 का जो अध्ययन है, इन्होंने इसको 4D कहा है, 4D नाम से इन्होंने बताया है। ये काफ़ी प्रासंगिक है असामान्य व्यवहारों को समझाने में, ठीक है, काफ़ी रिलीवेंट है। तो इसको भी आप देख लीजिए। कोमर महोदय एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना अध्ययन किया असामान्य व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों पर। इसके बाद इन्होंने असामान्य व्यवहारों की व्याख्या के लिए 4D नामक संप्रत्यय दिया। अब 4D होता क्या है, तो पहले D का तात्पर्य होता है डेरिवेंस यानी कि विचलन, यानी कि असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो विचलित हो या जो भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं हम, असामान्य व्यवहार। दूसरा इन्होंने दिया व्यथा, जिसको कहते हैं पीड़ा, इसी को कहते हैं डिस्ट्रेस, D फॉर डिस्ट्रेस, ठीक है। यानी कि व्यक्ति असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो व्यक्ति के अंदर कष्टदायक है, पीड़ादायक अनुभूति प्रदान करती है या दूसरों को प्रदान करवाती है,
उसी को क्या कहते हैं, असमान व्यवहार यानी कि डिस्ट्रेस। तीसरा है दुष्क्रिया यानी कि डायसफंक्शन। दुष्क्रिया मतलब क्या होता है, असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर दे या व्यक्ति को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर दे, जिसके आधार पर वह असमान व्यवहार करे, उसी का हम असमान व्यवहार कहते हैं, जिसको डायसफंक्शन बोलते हैं। चौथा है कुसमायोजन, जिसको हम डिसएडजस्टमेंट बोलते हैं। असामान्य व्यवहार वह व्यवहार है जो व्यक्ति को परिस्थिति के अनुकूल नहीं ढालने देता है या व्यक्ति चाह कर भी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल पाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कुसमायोजन या डिसएडजस्टमेंट। समायोजन किसे कहते हैं, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने की कला को हम समायोजन कहते हैं, और जब इसके विपरीत आप बोल देंगे तो इसी को कुसमायोजन बोलते हैं। तो ये कोमर का 4D का स्टडी है। D1 का मतलब डेरिवेंस, D2 का मतलब डिस्ट्रेस, D3 का मतलब डायसफंक्शन, D4 का मतलब डिसएडजस्टमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको MA थर्ड सेमेस्टर जो आपका पेपर 2 है उसका यूनिट 1 का पहला टॉपिक यानी कि असामान्य व्यवहार का परिचय क्या होता है, असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, सामान्य व्यवहार किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बात की। अब क्लासेस रेगुलर आपके चारों पेपर की चलेंगे, इसलिए जो अभी भी चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो आपके PG कोर्सेज में या UG कोर्सेज में, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी वाले गुरुजी। आपकी अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे मैं कोशिश करता हूँ कि साइकोलॉजी UG का हो या PG का हो, ठीक है, या नेट हो या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का, उसका सिलेबस आपको प्रोवाइड कराने के साथ ही उसके सभी कॉन्सेप्टों को मैं बहुत ही बारीकी से समझाता हूँ। ठीक, और इस क्लास का आपको नोट्स मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।